औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 के पहले लेक्चर जो कि पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? तो इक्विलिब्रियम हमारे पास ये एक स्टेट ऑफ फिज़िकल बैलेंस है। स्टेट ऑफ फिज़िकल बैलेंस है। ये हमारे पास एक स्टेट ऑफ फिज़िकल बैलेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें वाटर, लिक्विड वाटर और वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट में है। जैसा कि अब जब मैंने इस कंटेनर में वाटर डाल दिया तो स्टार्ट में कुछ पार्ट ऑफ द वाटर, लिक्विड वाटर विल इवापोरेट हो। जैसा कि हम जानते हैं कि इवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। अब स्टार्ट में कुछ मॉलिक्यूल वाटर के इवापोरेट हो जाएंगे, बट जब टाइम गुजरेगा तो वो वाटर मॉलिक्यूल जो इवापोरेट हुए हैं वो अगेन कंडेंस भी हो जाएंगे। एज द टाइम पास सम वाटर will condense। जब वक्त गुजरेगा तो सम मॉलिक्यूल वाटर के अगेन कंडेंस भी हो जाएंगे। अब टाइम गुजरने के साथ साथ एक स्टेट ऐसा भी आएगा जिसमें जितनी वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे उतनी ही मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे। उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हमने दो टर्म यहाँ यूज़ की, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इवापोरेशन हमारे पास वो फेज है, इवापोरेशन ये फिजिकल प्रोसेस का वो फेज है जिसमें एक मैटर लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में तब्दील हो जाता है। और कंडेंसेशन भी मैटर का एक प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस अगेन लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास कंडेंसेशन और इवापोरेशन। अब जब इवापोरेशन और कंडेंसेशन सेम होंगे तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। मगर आपको एक बात जहन में रखनी होगी कि अगर हमारे पास जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड वेपर विल बी आल्सो कांस्टेंट हो। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड वेपर रिमेन कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो जितने मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे उतनी ही मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे। अगर हम रिएक्शन कंडीशन को चेंज करेंगे तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और वेपर में चेंज खुद ब खुद आ ही जाएगा। मगर जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो दोनों की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसे ये अभी केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन थी। आज हम फर्स्ट टॉपिक जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन? फर्स्ट टॉपिक जो कि 9.1 वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या चीज़ है? जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन जो रिवर्स किया जा सकता है उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन ले लिया प्लस ये मैंने आयोडीन ले लिया,
ये जब कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अब जो सब्सटेंस हमारे पास कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स। और जो रिएक्टेंट्स के बदले में रिएक्टेंट से जो न्यू सब्सटेंस, रिजल्ट में जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में ये वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट अगेन डिकम्पोज होके रिएक्टेंट्स बना सकते हैं, डिकम्पोज होके रिएक्टेंट्स बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट तो बना सकते हैं मगर प्रोडक्ट अगेन डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट भी बना सकता है, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम चलते हैं इसके डिफिनीशन के जानिब। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है, a reaction in which reactants in which the product reacts to form the reactants. इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि दूसरा डिफिनीशन भी हम कर सकते हैं, द रिएक्शन which proceed and forward direction as well as in reverse direction, इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स अगेन प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट्स बना सकते हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और वो रिएक्शन या वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन, वो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा जो हमारे पास दूसरा है रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जैसा नाम से भी ज़ाहिर होता है, वो रिएक्शन जो रिवर्स नहीं किया जा सकता उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस क्लोरीन, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये बोथ रिएक्टेंट्स, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। ये कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाता है, सोडियम क्लोराइड हमारे पास प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट्स क्या चीज़ है और प्रोडक्ट क्या चीज़ है? रिएक्टेंट्स हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो रिएक्शन में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होती है जो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन की रिजल्ट हासिल न्यू सब्सटेंस जो रिएक्टेंट से बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाए, रिएक्शन व्हिच proceed only in one direction, वो रिएक्शन जो सिर्फ वन डायरेक्शन में प्रोसीड होता है उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा डिफिनीशन हमारे पास ये होगा, the reaction in which
the product does not, the reaction in which the product does not recombine to form the reactants। वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स दोबारा नहीं बना सकता उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ये बात जहन में आपको याद रखना होगा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास रिप्रेजेंट होता है सिंगल एरो से। जैसा कि मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, H2 + O2, ये हमारे पास 2H2 वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है। अब हम ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते, तो इसे हम सिंगल एरो भी इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।